हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन बताएंगे और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से। अगर आपको गॉस लॉ नहीं पता तो आप गॉस लॉ का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये तीसरा एप्लीकेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले दो हमने बता रखा है, पॉइंट चार्ज के लिए और इनफाइनाइट वायर के लिए। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का मतलब एक बहुत बड़ी सी शीट है हमारे पास। देखें, कुछ इस तरह की इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी सी शीट है। ऐसे कुछ ऐसे इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना। ऐसे ही इनफाइनाइट शीट है, ऐसे अनंत से शुरू होके, इनफाइनाइट से शुरू होके ये शीट खत्म भी कहाँ पर होगी? इनफाइनाइट पर ऐसे खत्म होगी। इनफाइनाइट से शुरू होगी और ये शीट खत्म भी कहाँ पर होगी? तो खत्म भी ऐसे इनफाइनाइट पर होगी। कुछ इस तरह की अपने पास एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस इनफाइनाइट शीट पर चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा चार्ज है, हर जगह चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो इस इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें। तो भाई गॉस लॉ के हेल्प से अगर करना है तब तो गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस कैसे माने? तो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? सिमेट्रिक सरफेस के लिए करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक सरफेस का एरिया हमें आता है, हमें पता है, हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस लॉ वैलिड हर जगह है, हर तरह के सरफेस के लिए गॉस लॉ जो है वैलिड है। हम निकालते हैं सिमेट्रिक सरफेस के लिए। तो यहां पर हम सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। यहां पर हम कैसा सरफेस मानेंगे? इस यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। और सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरह से मानेंगे कि आधा सरफेस इस शीट के राइट साइड में होगा, मतलब लेफ्ट साइड में होगा, और आधा जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगा वो एक्सटेंडेड आउटवर्ड टुवर्ड्स राइट साइड, मतलब आधा लेफ्ट साइड की ओर होगा, आधा जो होगा वो लेफ्ट साइड की ओर होगा, और आधा जो होगा वो राइट साइड की ओर होगा। क्या मेरे पास समझ पा रहे हैं? हम आपको कुछ डेमो देकर समझने की कोशिश करें। अच्छा, इससे देखें, हाँ ये ठीक, ऐसा मान लें इनफाइनाइट शीट है ये, ठीक है ना। ये ऐसा इनफाइनाइट शीट है, ऐसा मान लेते हैं कि इनफाइनाइट शीट है। वेट वेट, ठीक है, अभी ऐसा इनफाइनाइट शीट है, मान लिया ये ऐसा इनफाइनाइट शीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम गॉसियन सरफेस मानेंगे। हम गॉसियन सरफेस यार देखो कुछ इस तरह से मान रहे हैं। वेट करें, थोड़ा थोड़ा सा इसको फाड़ लेते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये हमारा हो गया, इनफाइनाइट शीट हो गया। और गॉसियन सरफेस देखो यार, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। ध्यान देना, आधा जो हम बता रहे थे ना, आधा लेफ्ट की तरफ निकला है और आधा किधर निकला हुआ है? राइट की तरफ निकला हुआ है। हम ऐसा सरफेस मानेंगे, इसी पर गॉस लॉ लगाएंगे और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आइए साथ मिलकर करते हैं। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का ये हमने गॉसियन सरफेस माना, कुछ इस तरह का हमने गॉसियन सरफेस माना। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हम गॉसियन सरफेस ऐसे मान लिए कि हमारा सर आधा बाहर है इस तरह, और हाफ राइट साइड है, कुछ ऐसा। ठीक, ये ऐसे एज्यूम हो पा रहा है यार, ये सब एज्यूम हो पा रहा है कि आधा गॉसियन सरफेस, ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। आधा सरफेस इस पेज के इस तरफ है और आधा सरफेस, पेज मतलब शीट के इस तरफ है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। गॉस लॉ सभी बच्चों को पता है। इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू कितना होता है भैया? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये शीट है तो शीट 1D फिगर है कि 2D फिगर? 2D फिगर। और अगर ये 2D फिगर है तो चार्ज डेंसिटी क्या यूज करोगे? लेमडा, सिग्मा या रो? सिग्मा। क्या यूज करेंगे? सिग्मा। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो हम यूज करेंगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो हम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम यहाँ पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। हम चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर यूज करेंगे वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। और इंटीग्रल ई नेट डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ होता है। अपने सिलेंड्रिकल सरफेस को देखो, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के पास, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस के पास कुल कितने सरफेसेस हैं? इसका सर देखिए कर्व सरफेस है, और ये क्या है? इसका फ्लैट सरफेस है। ये कर्व सरफेस है और ये क्या है इसका? जैसे ये वाला गोला, यहाँ पे तबला बजाएंगे आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कौन कैसा पार्ट है? फ्लैट सरफेस है। तो ठीक सर, तो हम एक बार ई नेट डॉट डी ए करेंगे कर्व सरफेस एरिया पर, और एक बार ई नेट डॉट डी ए करेंगे किस पर? फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक, उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्शन वगैरह। ये क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर कैसे लोगे? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल। तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, तो जरा बताओ ई और ए में कितना थीटा हो गया, 90 डिग्री। ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे दूर की तरफ होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर की तरफ होगा। बोलिए, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर या आउटवर्ड नॉर्मल बाहर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया। यहाँ पर ई और ए में कितना एंगल हो गया, 0। सिमिलरली इस साइड पे, ये साइड देख रहे हैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, फिर से यहाँ पर ई और ए में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया। तो भाई कर्व सरफेस एरिया के लिए तो हम देख रहे हैं कि सर कर्व सरफेस एरिया के लिए एंगल कितना है, 90। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90, और जो कि कॉस 90 आंसर कितना हो जाएगा सर, 0। एक काम कर लो, एक चीज कर लो, याद रखना, इस सिलेंडर का, जो सिलेंडर हमें मिला है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस सेक्शनल का क्रॉस सेक्शनल, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए मान लो। इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कितना मान लेते हैं, एक बार के लिए ए मान लेते हैं, सिंपलिसिटी के लिए ए मान लिया हमने। फ्लैट सरफेस पे आ जाओ भैया, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और सॉरी माफ करिए, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, सो सॉरी, यहाँ पर ई और ए पैरेलल है, यहाँ पर भी ई और ए पैरेलल है, तो 0 डिग्री होगा। आप लिखेंगे इंटीग्रल ई ए कॉस 0 ना, इंटीग्रल ई ए कॉस 0, तो इंटीग्रल ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ए, ई तो कांस्टेंट है, ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ए, और यार इसका एरिया कितना है, इसका एरिया तो ए ही है ना, इसका क्रॉस सेक्शन, इंटीग्रल ए का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल ए, या मैं डी कर दूं क्या, डी कर दें क्या यार, डी कर देता है ऐसे, डी ए कर दिए, तो इंटीग्रल डी ए, इस फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है, ए, डी ए डी ए डी ए डी ए सब मिला के सब जोड़ के ए आएगा, तो ई इंटू ए। क्या तुम यहां तक कुछ चीज पकड़ पाए, कुछ मिसिंग है क्या, कुछ छोड़े हैं क्या हम, हाँ छोड़े हैं सर, क्या छोड़े हैं सर, सर फ्लैट सरफेस एक ठो है कि दो ठो है, दो ठो, तो आप एक ही बार क्यों लिख रहे हैं, फ्लैट सरफेस तो सर एक फ्लैट सरफेस यहां पर है, एक दूसरा फ्लैट सरफेस यहां पर है, तो आपको तो एक बार ई डॉट डी ए इसके लिए भी करना होगा, और एक बार ई डॉट डी ए इसके लिए भी करना होगा, 2 टाइम करना होगा। इसका मतलब सर यहाँ पर आप कितने का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 ई ए, कर्व सरफेस एरिया से 0 हो गया, और फ्लैट सरफेस एरिया से कितना आ गया, 2 ई ए। ठीक है, गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्यूइन लगाना निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें क्यूइन निकालने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ भैया क्यूइन होता क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वही क्या होता है, आपका क्यूइन होता है। जो गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो क्या होता है, क्यूइन होता है। तुम इस एग्जाम्पल से समझना, जैसे हम लोगों बता रहे थे, ऐसे देखो तुम्हारा गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा है, अब जरा सोच के बताओ कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा, या फिर भाई चार्ज तो एरिया के पे है, ये तो जो चार्ज जो है वो पूरे के पूरे शीट के एरिया पे है, तो जितना एरिया गॉसियन सरफेस का इनकाउंटर करेगा इस शीट के साथ, वो उतने में ही क्यूइन होगा। नहीं समझे क्या, हम कह रहे हैं कि जितना एरिया गॉसियन सरफेस का इनकाउंटर करेगा, मतलब मिला होगा इस शीट के साथ, उसी में क्यूइन होगा, उसी में चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस होगा। अगर हम इसको इस तरह से अंदर घुसा रहे हैं, तो यहां पर तो कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं, यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस सर्कल को देखो, ये जो सर्कल यहां पर ये फॉर्म हो रहा है, ये जो सर्कल यहां पे फॉर्म हो रहा है, क्या ये सर्कल और ये गॉसियन सरफेस दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है क्या, यानी ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जितना भी चार्ज, मतलब इस सर्कल में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, क्या वही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, क्योंकि ना सर ये तो शीट है, ये शीट इस तरह से है, ना इधर कोई चार्ज है, ना इधर कोई चार्ज है, ना इधर कोई चार्ज है, तो जितना पोर्शन इस शीट का और गॉसियन सरफेस का एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा होगा, क्या उतना ही दूर में चार्ज होगा, बिल्कुल सर, और वही चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस होगा। समझते हैं मेरी बात को आप, तो यानी सर यहां पर कितना एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है, तो इसका मतलब सर ए एरिया कॉन्साइड हो रहा है, यहां पर कितना एरिया कॉन्साइड हो रहा है, तो यहां पर ए एरिया कॉन्साइड हो रहा है। तो यूनिट एरिया में यहां देखें थोड़ा सा, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज है, तो सर ए एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा इंटू ए ही क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जैसे ही ये मिला, हम अपने इस डेरिवेशन को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, और जब हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया, यहाँ पे देखो लिख रहे हैं ई इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 EA, इधर लिखें क्या, इसको पूरे को सॉल्व करके 2 EA आ गया, 2 EA।
बराबर क्यू इन, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस सिग्मा ए अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, ए से ए को मार डालिएगा और ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर कैच क्या है, कैच ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या कोई डिस्टेंस का टर्म आया, क्या नहीं आया। इसका मतलब किसी भी इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस या इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा। तो किसी भी इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आप इसके डेरिवेशन में एक बार देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो पीछे एक बार से इसको रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही हमारा मोटिवेशन है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।